हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए, अगर कोई कमी है तो बताइए, फिर लाइक करिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं अर्जुमन बानो के मकबरे पर, जो मुमताज़ महल के नाम से भी फेमस थी, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, ये लॉकर रूम है। आप किसी भी तरह का बैग लाए हो, ट्रॉली बैग हो, पिट्ठू बैग हो, आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पे आपको ये टिकट काउंटर दिखेगा। यहाँ पर आप दोनों तरह का टिकट ले सकते हैं। अगर आपको ताजमहल बाहर से घूमना है या फिर ताजमहल अंदर से घूमना है, दोनों का टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अंदर से घूमना है तो आपको लगभग 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और बाहर से घूमना है तो आपको 50 रुपये का टिकट काफ़ी है। और मैंने टिकट ले लिया है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, यहीं से एंट्री होगी। यहाँ आप चेकिंग करवाएंगे लाइन में लग करके अपने टिकट को, और आपकी सिक्योरिटी चेक होगी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ना ले जा रहे हो जो अंदर बना हो। यहाँ पर देखिए, ये चेक करते हैं। हम आ चुके हैं पश्चिमी गेट पर। इस गेट का नाम फतेहपुरी गेट भी है, जिसे शाहजहां ने अपने दूसरी बीवी के नाम पर बनवाया था। और अंदर आते ही आप ये रास्ता देखेंगे, ये और वो सामने देखिए, ये जो मेन गेट दिख रहा है, अभी हम इसी मेन गेट से अंदर जाएंगे। लेकिन ये रास्ता जब बीच में एक ग्राउंड है, इसको कहते हैं फोर कोर्ट एरिया। और फोर कोर्ट एरिया के चारों तरफ आप ये देख सकते हैं 210 कमरे बनवाए गए हैं, जो कहते थे कि जब मजदूर थक जाते थे तो यहीं पर आकर के वो आराम करते थे और वापस फिर काम पर जाते थे। तो ये जो फोर कोर्ट एरिया है, इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके चारों तरफ 4 गेट और इसके चारों तरफ 4 गार्डन बने हुए हैं। ताजमहल के लिए यही मेन गेट है। और इस फोर कोर्ट में आपको आने के लिए 3 रास्ते हैं। एक पूर्वी दरवाज़ा, जिसे फतेहाबाद गेट भी कहते हैं, जो इसके पूरब में है, सामने जो आप ये पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा रास्ता जिधर से अभी हम लोग आए हुए हैं, और तीसरा रास्ता है इसका दक्षिणी गेट, जिसको सीढ़ी दरवाज़ा भी कहते हैं। और ये रहा सामने सीढ़ी दरवाज़ा। इस सीढ़ी दरवाजे के उस तरफ आज वो लोग रहते हैं जो कभी यहाँ पर काम किया करते थे इसको बनाने के लिए। और ये देखिए, आपको दिखाते हैं ताजमहल। ये यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे जस्ट गेट पार करिए आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अभी आप अंदर से देखेंगे ये बहुत दूर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुल 11 गुंबद है, 11 बाहर और 11 अंदर, टोटल 22, जिससे लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि ताजमहल 22 सालों में बना था। सभी मुग़ल मॉन्यूमेंट की तरह इस मॉन्यूमेंट की भी जो विशेषता है वो है पच्चीकारी। और पच्चीकारी के द्वारा इसमें तरह तरह के ग्रीन स्टोन, रेड स्टोन और ब्लैक स्टोन सब इसमें भरे गए हैं, वाइट स्टोन। ठीक है, ये जो गेट है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये पत्तियां आप देख रहे हो, ये सारे के सारे स्टोन्स हैं, ना कि कोई कलर। ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो, लिखावट देख रहे हो, ये ब्लैक ऑनेक्स पत्थर है, जिसे हम लोग कसौटी का पत्थर भी कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ से देखिए ताजमहल कितना दूर नज़र आ रहा है। अभी बाहर से दिखाया था तो ऐसा लग रहा था जस्ट इस गेट के बगल में है। अभी इस गेट से लेकर के ताजमहल की दूरी कम से कम 300 मीटर है। और आप लोगों को ये जो ग्रीन कलर के गेट दिख रहे हैं, ये दरअसल ग्रीन कलर का कोई गेट नहीं है, ये पीतल और तांबे का गेट है। आप लोगों ने देखा होगा कि तांबे पर जब काई लगती है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है, तो ये तांबे का गेट है, और जिस पर पीतल से कढ़ाई की गई है। अभी हम ये लास्ट में आपको दिखाते हैं। और अंदर जाने से पहले आपको ये चार्ट मिलेगा, इस चार्ट को आप देख लीजिए अच्छे से। इससे आपको अंदर चीज़ें कौन सी कहाँ हैं, क्या कैसे घूमना है, ये आपको पता चल जाएगा और आसानी से घूम सकते हैं। हर मुग़ल मॉन्यूमेंट की तरह इसमें भी दोनों तरफ आपको ड्रम हाउस मिल जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा है, और ये गेट जो है ये केवल शाही लोगों के यूज़ के लिए था। जो शाही लोग हैं वो यहाँ से आया जाया करते थे। ये देखिए, मार्बल को और बाकी जो ब्लैक स्टोन है उसको इसमें काट काट के पच्चीकारी से भरा गया है।
ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है, अभी तक मुझे किसी भी जगह ये चीज़ समझ में नहीं आया है। ये जो है कि मुझे देखने में सिल्वर का लग रहा है, किसी को पता हो तो बताइएगा। दोस्तों, तो पेश है आप सभी के सामने दुनिया का 8वां अजूबा ताजमहल। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नीले आसमान के नीचे और हरियाली के बीच में इंसान की कलाकारी का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उम्दा उदाहरण, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। चलिए तो फिर अब इसके पास चलते हैं। अभी 300 मीटर है, अभी चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। ये जो आप देख रहे हो ये पानी की व्यवस्था पीने के लिए और वॉशरूम की व्यवस्था है। यहाँ से आगे इधर जाना है हमको। ताजमहल घूमने के लिए एक दिन में कम से कम 20,000 से लेकर के 30,000 लोग देखने आते हैं। इसमें से टिकट 2 तरह की होती है, एक 250 की, एक 50 रुपये की। अगर कम से कम देखा जाए तो एक दिन की कमाई लगभग 35 लाख रुपए हो जाती है और एक महीने की कमाई लगभग 10.5 करोड़ रुपए हो जाती है। ये देखिए अंदर से गेट है। यहाँ देखिए 11 गुंबद दिखाई दे रहे हैं और अभी बाहर से दिखाया था तो 11 गुंबद बाहर से थे। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि इसको बनाने का श्रेय, इसके आर्किटेक्चर का श्रेय बहुत सारे लोगों ने लेने का कोशिश किया है, जिसमें ना ही सिर्फ अपना देश बल्कि बाहर के भी कई देश शामिल हैं। जैसे अपने यहाँ ही आपने सुना होगा कि ये एक शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय हुआ करता था। इसका तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन एएसआई ने बहुत सारे दस्तावेज ऐसे दिए हैं जिसमें ये साबित होता है कि ये तेजो महालय मंदिर नहीं है बल्कि ये एक मकबरा है। जो मुग़ल दस्तावेज हैं, जो लीगल दस्तावेज हैं, उसमें भी ताजमहल नाम से कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें इसका नाम रोशनाए मुनव्वरा करके लिया है, जिसका नाम रोशन मकबरा रखा गया है। जिसका ये मकबरा है उसका नाम मुमताज़ महल था, जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे चलते लोगों के बीच में ये मुमताज़ महल का मकबरा से मुमताज़ महल से फिर ताज महल तक आकर के प्रसिद्ध हो गया है। ये जगह जो आप देख रहे हो ये मेन गेट और ताजमहल के बीचों बीच में बने फव्वारे हैं। ये जो है कि इस पूरे जगह को नम रखने के काम में भी आते थे और खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड पर ये जगह, और इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ये ऐसे ही बने हुए हैं। इसलिए जो है कि उस वक्त वाटर टैंक बनाए गए थे जिसमें से पानी भरा जाता था और उसकी वजह से उसी की मदद से ये फाउंटेन वगैरह चला करते थे। लेकिन आज जैसे भी इसके वाटर सोर्स बदल चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है उसे जो है कि म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। और कितना अच्छा लगता अगर ये जो फाउंटेन है आज भी चल रहे होते तो मज़ा आ जाता। इतना खूबसूरत लगता कि आप यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता आपका, इतना खूबसूरत। बस कैसे भी अगर ये फाउंटेन चला दो ना, मज़ा आ जाए कसम से। ये पूरा प्लेटफॉर्म लोगों ने सेल्फी प्लेटफॉर्म बना रखा है। यहाँ न जाने कितने लोग एक दिन में फ़ोटो खिंचवाते होंगे। ये देखिए वाटर टैंक है। वाटर टैंक की जो डिज़ाइन है वो भी बेहद खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। काश ही एक बार चला दें तो मज़ा आ जाए। शाहजहां को चित्रकारी, शिल्पकारी इसका इतना शौक़ था, इसको ये चीज़ें बनवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसकी सुरक्षा करना इसको बहुत पसंद था, जिसके चलते शाहजहां का ये जो समय था ये शिल्पकारी के लिए एकदम चरम का समय था। इसमें जो चीज़ें बनाई जाती बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत और इंजीनियरिंग के तौर पर बहुत ज़्यादा उम्दा हुआ करती थी। इसी वक्त जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तो जो शाहजहां थे वो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ गए और इसी दुख के चलते वो मुमताज़ के लिए कुछ करना चाहते थे। तो शिल्पकारी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बड़ा जो मकबरा है वो बनवाने का सोचा, जिसके चलते हमें ये ताजमहल मिला।
जिस वक्त शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था उस वक्त सोने का दाम 15 रुपये प्रति तोला, यानी कि 15 रुपये में 11.66 ग्राम सोना आ जाता था। और उस वक्त ताजमहल बनने में लगभग 4 करोड़ रुपए लगा था। अगर उतने का सोना तब खरीदा जाता तो आज के ज़माने में कम से कम 45,000 करोड़ रुपए का सोने का दाम वो हो चुका होता। और इस ताजमहल से सरकार आज 1 साल के अंदर लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेती है टिकट से ही। और अगर आप ताजमहल घूमना चाहते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट समय बरसात का या फिर सर्दियों का है, क्योंकि इस वक्त जो है कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, आप आराम से घूम सकते हैं, आपको जो है कि धूप में ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। दूर से देखने में ताजमहल की ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं लग पाता, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे वैसे वैसे इतना बड़ा होता जाएगा कि आपको इसे देखने के लिए सर एकदम आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ करना पड़ जाएगा, इतनी इसकी ऊंचाई है। और इसी के साथ आपको दिखाते हैं, ये देखिए राइट हैंड साइड पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये मेहमान खाना है, और इसी की जो लेफ्ट हैंड साइड पर बनी हुई बिल्डिंग ये जो है कि मस्जिद है। और इन दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही सेम है। और आपको दिखाते हैं, ये जो सामने से लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं ताजमहल को ऊपर से देखने के लिए। अगर आपको ऊपर से देखना है तो यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, इसके अलावा आप बाकी चारों तरफ से देख सकते हैं। इसके ऊपर जो ये आप ब्रास का देख रहे हैं, ये सिर्फ इसकी ऊंचाई लगभग 30.5 फीट है। अगर हम बाहर देखें तो इतने में हम लोगों के 3 मंजिल घर बन जाएगा। जितनी ताजमहल की ऊंचाई है इतने में लगभग 24-25 मंजिला इमारत बन जाए अपने यहाँ पे। और यहीं पर आपको दिखाते हैं, ये जो हरा पेड़ दिख रहा है गार्डन, यहीं पर जब मुमताज़ ख़त्म हुई थी तो उनको जो है कि ला करके यहीं पहले दफनाया गया था। फिर जब ताजमहल बन गया फिर उसके बाद ले जा करके ताजमहल में दफनाया गया था। यही जो सामने और जो ये टावर आपको दिख रहा है, टावर सा, यहीं से राइट हैंड साइड पर ऊपर जाएंगे तब आप ताजमहल के पास यहीं से जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं अभी आगे चलकर। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो 250 रुपये का टिकट देके ताजमहल को ऊपर से देखने जाता है, वहाँ की टिकट यहाँ पर चेक होती है। और अगर जो 50 रुपये का टिकट लेकर के आए हैं ताजमहल को सिर्फ बाहर से देखने के लिए, अगर वो देखना चाहते हैं अंदर से, यहाँ मन बदल जाए, तो यहीं पर आपका ये राइट हैंड साइड में टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप टिकट लेकर के आप अंदर से घूमने जा सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि ताजमहल जो है वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट को मिला करके बनाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अकबर के मकबरे की जो गेट है उसकी 4 मीनारें हैं, उसको ले लीजिए, और हुमायूं टॉम्ब को ले लीजिए। इस हुमायूं टॉम्ब को जब हम इस 4 मीनारों के बीच में इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा एक लाल बलुआ पत्थर का ताजमहल बन के आ जाता है, जिसपे सब संगमरमर लगा दीजिए, सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल बन जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को देखिए, ये पूरा का पूरा पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से काट काट करके डिजाइन इस तरह की बनाई गई है। ये रहा हमारा मस्जिद। ये मस्जिद जैसे ये ताजमहल है, ये पूरा फ्राइडे को बंद रहता है। और अगर आप आगरा में रहने वाले हैं और मुस्लिम हैं तो अपनी आईडी दिखा करके आप यहाँ पर हर शुक्रवार को यहाँ नमाज़ पढ़ने आ सकते हैं। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जाता हुआ, नहीं तो हम भी जाते। अगर कोई जा रहा होता तो हम भी चले जाते। बाकी जब पता नहीं आज ये खुला है नहीं खुला है आज, तो कोई बात नहीं। और ये आप देख सकते हैं, इसके जस्ट सामने है ताजमहल। लोग इसे प्यार की निशानी के तौर पर याद रखते हैं, जानते हैं। मैं इसे प्यार की निशानी कम और एक याद की निशानी ज़्यादा कहना सही समझूंगा, क्योंकि शाहजहां जब मुमताज़ की याद में थे तब उन्होंने जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने इतना अच्छा किया, और इतना बढ़िया और ख़ूबसूरत ताजमहल हम लोगों के लिए बनवा के रखा। ताजमहल और मस्जिद के बीच में आप एक ये पानी का कुंड देख सकते हैं। ये जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो यहीं पर
हाथ पैर धोए जाते हैं, बाकी आप लोग जानते ही होंगे। ये है ताजमहल की मीनार, लगभग 40 मीटर ऊंची। इतने में लगभग 13 मंजिली इमारत बन जाएगी। और आपको दिखाते हैं, ये जो आप रास्ता देख, ये जगह देख रहे हैं, ये दरअसल टनल है, लाल किले में जाकर के सीधे मिलती है। और वहीं से जब शाहजहां मरे थे तो इसी टनल से यहाँ ला करके उनको दफनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये ताजमहल के चारों तरफ का प्लेटफॉर्म है। ये संगमरमर और जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे मिला करके बना है। और ये सामने रहा हमारा मेहमान खाना। हकीकत में ताजमहल का यही जो जगह है, यही सीधी जगह है। जब ये लोग आया करते थे तो इसी साइड से आया करते थे। बाकी जो गार्डन है ये तो इसके पीछे है। और जब आया करते थे तो इसी मेहमान खाने में सब लोग रुका करते थे, जो भी शाही लोग हुआ करते थे। चलिए, तो अब हम भी चलते हैं अंदर, ऊपर से चल के देखते हैं। हम यहाँ पर जो है कि ये जो रास्ता गया है यहाँ से जाना है, और हमने भी शू पे कवर लगा लिया है। चलिए चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोर है, प्लेटफॉर्म है, इसको भी संगमरमर से बहुत अच्छे से सजाया गया है। किसी भी तरह से आप कमी नहीं निकाल सकते। इसकी सीढ़ियों को लकड़ी से ढक दिया गया है ताकि हम लोगों के चढ़ने से घिसे ना, और बरसात में हम लोग फिसले ना, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, जो भी इनका उद्देश्य हो। ये लीजिए, हम आ गए हैं ऊपर। इसके सामने गार्डन, फव्वारे चालू होते तो मज़ा ही आ जाता। और उसके जस्ट सामने ये है ताजमहल। वाह, क्या खूबसूरत है। यहाँ से तो इसका गुंबद भी नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जितना इसकी ऊंचाई है उतना ही इस ताजमहल की चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी ऊंचाई के बराबर की है। और इसका ये जो आप मेहराब देख रहे हैं सामने, इस मेहराब को भी इतने अच्छे से बनाया गया है। इसकी दीवारें अगर प्लेन रखते तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दीवारों पर भी कढ़ाई कर दी गई है। यहाँ हम अंदर आपको कवर तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्होंने कैमरा वगैरह अलाउ नहीं किया है, लेकिन हम आपको इसको अंदर से चारों तरफ से दिखा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ये भी दिखाएंगे कि यहाँ रत्न कैसे, किस तरह के पत्थर जड़े हुए हैं, और नमी जब नहीं होती है तो किस तरह से ताजमहल को नुकसान हो रहा है, ये सारा हम दिखाते हैं। इसके बगल में ये गलियारे हैं, इसी के हम लोग कब्र के जस्ट चारों तरफ, ये जो रास्ता आप देखिए अभी, इसी के सामने आपको कब्र दिख जाएगी अगर चारों तरफ से इस गलियों से चलेंगे तो। और ये दहलीज जो है, दहलीज के ऊपर भी लकड़ी का प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाया गया है ताकि कोई ठोकर खा के ना गिरे, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए। आइए आपको देखिए एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए बॉर्डर लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सब पत्थर जड़े हुए हैं। ये देखिए खाली कर लिया। मतलब लोग इतने ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं, किसी अच्छी चीज़ को अच्छा बना नहीं रहने दे सकते हैं। जहाँ मौका मिलेगा, बताइए, वहाँ से पत्थर ही किसी ने निकाल लिया। ऐसे लोग हैं। तो ये दिखाते हैं आगे आपको। यहाँ से भी देखिए अंदर की तरफ कब्र वगैरह दिखती है। इसकी ये जो साइड पे दीवार देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से जो नक्काशी, जो संगमरमर को छील के, काट के, मतलब घिस के, पता नहीं कैसे बनाया है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए बॉर्डर लगा है, इसमें जो रेड स्टोन दिख रहा है ये रेड कोरल है। ये जो पत्तियां दिख रही हैं ये ग्रीन स्टोन बोलते हैं, इसको मेलाकाइट बोलते हैं। और जो डंडियाँ बनी हुई है ये ब्लैक पत्थर है, इसको ब्लैक ऑनेक्स बोलते हैं या फिर कसौटी पत्थर। इसके ये जो संगमरमर की ये जो नीचे पूरी टाइल लगी हुई है, इसके ऊपर ये संगमरमर से काट के, छील के किस तरह से उकेरा गया है उस ज़माने में, ये पता नहीं है बिल्कुल। और ये इसके जो मेहराब है, इसके ऊपर ये देखिए पूरी जैसे कोई खिड़कियाँ बनी हो, इस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है। अगर ये प्लेन होती तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अटपटी लगती, लेकिन ये डिज़ाइन बने होने के कारण ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ वाइट मार्बल को जगह बना करके उसमें ये ब्लैक ऑनेक्स या कसौटी पत्थर जो होता है उसको भरा गया है, जो लिखावट की तरह दिख रहा है। ये अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ आयतें वगैरह हैं। और ये देखिए आपको दिखा रही है, ये जो जगह टूटी हुई है, ये जैसे नमी जब यहाँ नहीं थी तो सूखे के कारण, दबाव के कारण ये टूटी है। ये सारे पैनल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ आएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। और यहीं पर इसके ताजमहल के उत्तर दिशा में ये नदी बह रही है, यमुना नदी। इसके सामने जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ एक बाग है। और कहते हैं कि यहीं पर काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि काले रंग का ताजमहल नहीं था, बल्कि
वहाँ वो एक बाग बनने वाला था जहाँ पर शाहजहां बैठ करके ये चीज़ ताजमहल देख सकते थे। आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पानी निकलने के लिए व्यवस्था की गई है। ये भी संगमरमर की ही बनाई हुई है, अपने यहाँ तो प्लास्टिक के पाइप पड़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है और चलते चलते आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो बचा गया था। ये देखिए ये हम आपको यहाँ का गेट दिखा रहे हैं। ये जो पीला पीला आप देख रहे हो ये है पीतल, और जो ब्राउन ब्राउन आप देख रहे हो ये है तांबा। तो यही हम शुरू में बता रहे थे कि यहाँ जो ये गेट है ये तांबा और पीतल इन दोनों का मिला हुआ गेट है। इसी वजह से इस पर ये ग्रीन कलर की काई जो है कि नज़र आ रही है। चलिए अब यहाँ से चला जाए, समय हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी कमियां लगी हों तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? बाय बाय।